G24 डिजिटल के लिए बाबर शहजाद तुर्क कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। मामला उठाया था 24 न्यूज़ ने कौमी इदारा सेहत की जानिब से जो एलर्जी की वैक्सीन है उसके बहरान का 18 रोज़ तक ये बहरान जारी रहा और अब इस बहरान पर काबू पा लिया गया है और कौमी इदारा सेहत की जानिब से एलर्जी की जो वैक्सीन है उसकी फ़राहमी शुरू कर दी गई है। मजमूई तौर पर 1000 से 1200 जो मरीज़ हैं वो रोज़ाना कौमी इदारा सेहत रुख करते हैं एलर्जी वैक्सीन की लगवाने के लिए और ये वैक्सीन का जो बहरान हुआ है इससे कौमी इदारा सेहत को ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बहरहाल अब जो मामला है इस बहरान है उस पर काबू पा लिया गया है। इस बहरान पर काबू पाने के बाद मरीज़ों के क्या तासुरात हैं और जो कौमी इदारा सेहत के इंचार्ज डॉक्टर्स हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है उनसे गुफ्तगू करते हैं। कुछ मरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो फैसलाबाद से आए हुए हैं और दीगर इलाकों से आए हुए हैं, इसे जान लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आज इतने दिनों बाद जब आपका मसला हल हो गया है। तो अच्छा लग रहा है हमें। बीमारी की वजह से हम यहाँ 3 मंथ्स की बाद वैक्सीन लेते हैं तो ये लास्ट टाइम ख़त्म हुई थी, हमें नहीं मिल रही थी तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो लेकिन अब हमने पता करवाया था तो उन्होंने कहा था अवेलेबल है। देन हम फैसलाबाद से आए हैं, कल रात ही आए हैं और अब हमें वैक्सीन मिल गई है नेक्स्ट 3 मंथ्स की। तो इस पर हम शुक्रगुजार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि मिल गई है। लेकिन जब ये नहीं होती तो फिर बहुत मसला होता है। हम दूर दराज इलाकों से आते हैं और जब वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर हमारा सफ़र का मसला, यहाँ आने का मसला, फिर बहुत मसला करते हैं ये सब। बेटा आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। आपको अभी वैक्सीनेशन हो गई है? जी मेरी वैक्सीनेशन हो गई है और उन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट किया है, अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया है हमें और उन्होंने भेजा है कि आप इस रूम में जाएं, आप जाके टेस्ट करवाएं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें डील किया और अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन भी हो गई है। 10-15 दिन लोगों को परेशानी हुई है, काफ़ी दूर से लोग आते थे, यहाँ वैक्सीन नहीं मिलती थी, बेचारे किराए लगा के आते थे दूर दराज से। लेकिन अभी पता चला कि आज वैक्सीन आ गई है तो लोगों को मिल रही है। आपको बताना चलूँ कि कौमी इदारा सेहत में पाकिस्तान भर से जो एलर्जी के मरीज़ हैं वो आते हैं। कौमी इदारा सेहत जो है तवील अरसे से अर्जा नरखों पर, सरकारी नरखों पर जो एलर्जी की वैक्सीन है वो फराहम कर रहा है। ये सिर्फ फैसलाबाद से आए हुए 2 जो मरीज़ हैं ख़वातीन हैं, इनसे मैंने आपकी बात करवाई है। मरीज़ जो पंजाब के दूर दराज इलाके हैं उनसे भी आते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के ये जुड़वां इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, वहाँ से भी मरीज़ इस कौमी इदारा सेहत का रुख करते हैं। इंचार्ज एलर्जी सेंटर डॉक्टर जुल्फ़िकार सुमरो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि जो वैक्सीनेशन जो है वो ये बहाल हुई है तो उसके बाद अब जो प्रोसेस है वो क्या होगा। सर वैक्सीनेशन जो है वो बहाल कर दी गई है, एक रिलीफ जो कौमी इदारा सेहत की जानिब से एक अर्जा जो नर्ख़ हैं उनके ऊपर फराहम किया जाता है एलर्जी वैक्सीन की सूरत में, वो बहाल हो गया है। ये बताइएगा सर कि अब जो मरीज़ों को किस तरीके से ये इन्फॉर्म किया गया है, क्या तरीका अख्तियार किया गया है? जो पेशेंट तो वैसे हमारे पास दूर दराज से आ रहे होते हैं ना, उनको वैसे भी पता नहीं होता। जो बीच में हमारे पास पेशेंट आए तो उनको हम नंबर दे रहे थे, हम उनसे कहा कि आने से पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो जितने पेशेंट हमसे राब्ते में हैं उनको हम बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया है, पूछ रहे हैं। तो हमने आपकी चैनल के मीडिया के से भी ज़रिए पता लगा है लोगों को। तो इंशाल्लाह अब लोग रश उतना ही है, लोग आ रहे हैं। तो 5 तारीख को ज़्यादा रश होगा। तो मैक्सिमम हमने कहा था कि आप ना हफ़्ता या 10 दिन के बाद पूछ लीजिएगा। वक्त दिया गया था लोगों को और लोग उसके बाद उसी जो शेड्यूल है उसके मुताबिक आ रहे हैं। सर ये बताइएगा कि तकरीबन कितने लोग अभी पेंडिंग हो गए हैं जिनकी वैक्सीनेशन होनी है और क्या कि अब उनको जो वैक्सीनेशन हो रही है अब उसके लिए कोई स्टाफ बढ़ाया गया है क्योंकि रश बढ़ जाएगा 5 तारीख से? तो नहीं हमारा स्टाफ सफिशेंट होता है, इसमें ऐसा कोई नहीं है। तो बाकी है कि लोग बहुत सारे आज भी रिपोर्ट हुए जो फॉलोअप के पेशेंट्स हैं, आज उनका रश ज़्यादा था। और मेरे साथ भी राब्ते में थे। जितने पेशेंट आए थे हमने ये कोशिश की इनको हम कम से कम अपना नंबर दे दें ताकि वो हमारे साथ राब्ते में रहें। तो इंशाल्लाह लोग आ रहे हैं, उन वैक्सीनें दे रहे हैं। जो एलर्जी की वैक्सीन है और दीगर जो वैक्सीन हैं इस हवाले से कौमी इदारा सेहत की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। एक तवील अरसे से कौमी इदारा सेहत जो है ये फराहम कर रहा है। इस दफ़ा ये तातुल आया, इसकी वजूहात क्या थी? वो ये जो हमारे पास जो कहा जा रहा कि फ़िनोल जो हमें जो रिसीव हुआ था उसमें जो फ़िनोल का टेस्ट लगाया उसका टेस्ट पे वो मयार पे नहीं उतरा ना। तो ज़ाहिर बात दोबारा हमने जब ये इन्होंने रीटेंडर किया या दोबारा उन्होंने परचेज़ किया है, ज़ाहिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है। थोड़ा सा भी अगर 1-2 दिन या 5 दिन भी अगर डिले होता है तो ये थोड़ा सा आगे चला जाता है। तो इस बार फर्स्ट टाइम ये हुआ है
तो इंशाल्लाह हमारे अभी आगे कोशिश होगी कि इसमें कोई भी इंटरप्शन ना हो, अपना ये प्रोडक्शन चलती रहे। डॉक्टर जुल्फ़िकार सुमरो तफसीलन बता रहे थे। अच्छी खबर ये है मरीज़ों के लिए कि कौमी इदारा सेहत की जानिब से जो एलर्जी की वैक्सीनेशन है उसका सिलसिला एक दफ़ा शुरू कर दिया गया है। एक दफ़ा फिर आपको बताना चलूँ कि कौमी इदारा सेहत एक तवील अरसे से अर्जा नरखों पर मुल्क भर के जो एलर्जी के मरीज़ हैं उनको एलर्जी की वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। कौमी इदारा सेहत के एलर्जी सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर जुल्फ़िकार सुमरो की गुफ्तगू आपने सुनी कि वैक्सीनेशन का जो बहरान है उसके ख़त्म होने के बाद जो मरीज़ों को वैक्सीन की फराहमी है वो शुरू कर दी गई है। मुल्क भर से जो वैक्सीनेशन करवाने के लिए मरीज़ हैं वो यहाँ का रुख करते हैं। कुछ मरीज़ जो हैं फैसलाबाद से आए हुए उनसे भी हमने गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू भी आपने जानी। मजमूई तौर पर जो अवाम है उसकी जानिब से ये एक शुक्रगुजारी का इजहार किया जा रहा है कौमी इदारा सेहत के लिए, हुकूमत के लिए भी और 24 के लिए भी कि इस मामले को उठाया गया और हल कर लिया गया।